दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना राजेश की तिवारी। आज 31 जुलाई 2024 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। न्यूज़ 9 फाउंडर राजेश की तिवारी आपको आज की दिन भर की खबरों के साथ मुख्य समाचार, भारत, विश्व, देश, प्रदेश, जिलों सहित आपके शहरों, कस्बों, मजरों, टोलों की खबरें आप तक हम लगातार अपने इस विशेष बुलेटिन में नित्य नए रोज़ बिंदास तरीके से परोस रहे हैं। आप हमारी खबरें लगातार देखिए, बने रहें, अपनों तक हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर की दोस्ती कराएं, भेजें। आपके यहाँ कुछ अगर घट रहा है तो हमें हमारे स्क्रीन पर दर्शाए गए नंबरों से जानकारी दें। तो दोस्तों चलिए आज 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार के प्रमुख समाचारों की ओर। भारत के लिए आज डबल खुशी का अवसर। पेरिस ओलंपिक में मनु की धमाकेदार डबल जीत ने देश को काफ़ी सालों बाद आनंद के गोते लगाने पर मजबूर कर दिया। मनु का डबल मैजिक ऐसा चला कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने 2 पदक अपनी झोली में, देश की झोली में गिरा दिए। पेरिस मनु भाकर और सवरजोत सिंह की जोड़ी ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही मनु आज़ादी के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। यह टीम मेडल ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला शूटिंग टीम पदक है। भारतीय जोड़ी ने कोरिया की जिन और ली बहनों को 16-10 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। अब भारत के 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। 1990 में भारत की ओर से नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इस संबंध में न्यूज़ 9 के फाउंडर राजेश की तिवारी ने जब मनु के अडिग निरंतर जीत की जिद का बारे में पूछा तो एक्सपर्ट ने बताया कि आत्मविश्वास नहीं खोया। मनु के लिए शूटिंग सबसे पहले है। टोक्यो ओलंपिक में आलोचकों के बावजूद अपना दुख कभी किसी से जाहिर नहीं किया। उसके बाद भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उनका प्रदर्शन मेडल वाला नहीं रहा, लेकिन आत्मविश्वास नहीं डगाने दिया। यही वक्त था जब भविष्य का फैसला लेना था। उन्होंने पिस्टल ही चुनी। सोते जागते गन साथ हार परेशानी करती है। मनु की इस उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार, देश आज नाज कर रहा है। मनु और मैंने तय किया कि हमें अपना बेस्ट देना है। हाल ही का समय सही नहीं गुजरा। कंधे की चोट से परेशान, चोट से जूझते हुए ओलंपिक कोटा जीता। एशियाई खेलों में 4थे स्थान पर रहा। यहाँ भी मेडल से चूक गया था, इसी कारण ओलंपिक में नर्वस था। इसके बाद मैंने और मनु ने बात की और तय किया कि अपना बेस्ट देना है। अगले मेडल के रंग को बदलने का प्रयास करूँगा। सवरजोत सिंह शूटर। ओलंपिक में आज 14 गोल्ड मेडल दांव पर। भारत 1 में दावेदार। शूटिंग में ट्रैक शूटिंग पुरुष पृथ्वीराज डायमंड मेडल राउंड शाम 7 बजे से। जीत की तालिका की अगर बात की जाए तो किस देश को कितने मेडल, रैंक देश कुल। पहले नंबर पर चीन 6-6-2 यानी कुल 14। दूसरे नंबर पर जापान 6-2-4-12। तीसरे क्रम पर फ्रांस 8। भारत 25 नंबर के पायदान पर है, जिसमें 0-0-2-2-2 है। पहले के नंबर का मतलब होता है गोल्ड, दूसरे का सिल्वर, तीसरे का ब्रॉन्ज।
सो दोस्तों, यह थी ओलंपिक की खबरें। अब आज एक दिल दहला देने वाली खबर केरल के वायनाड से आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम केरल के वायनाड ले चलते हैं। केरल में आपदा, वायनाड में 4 घंटे में 3 भूस्खलन, 400 घर बहे। आधी रात को दरका पहाड़, 4 गांव दफन, 123 की मौतें। तीनों सेनाएं बचाव में जुटी। केरल में 2 दिन का शोक। केरल में पर्यटन स्थल वायनाड में सोमवार मंगलवार की रात भीषण बारिश आफत बनकर बरसी। रात 1 से सुबह 5 बजे के बीच चोरल पर्वत पर एक के बाद एक 3 बार भूस्खलन हुआ। इससे पहाड़ के नीचे चोरला नदी के कैचमेंट में बसे चाय बागान मजदूरों के 4 गांव चूरा माला, अट्ठा माला, नूजबुन और मुंडई बड़े बड़े पत्थरों मिट्टी के मलबे में दफन हो गए। करीब 2200 आबादी के 400 ज़्यादा घर कुछ सेकंड में मलबे का ढेर बन गए। यहाँ 2 दिन से भीषण बारिश हो रही थी। पूरा इलाका भूस्खलन प्रभावित है, इसलिए गाँव वालों को बड़ी अनहोनी की आशंका थी। हुआ भी वही। क्यों आई आपदा? एक हफ्ते में बारिश, 2 दिन में 1500 मिलीमीटर। पहाड़ ज़्यादा लोड नहीं झेल सका। चोरल पर्वतमाला तमिलनाडु के ऊटी और कर्नाटक के मैसूर के बीच में है। वायनाड का 51% हिस्सा इसी पठारी पर है, जो 2100 मिलीमीटर लंबा है ऊंचा, इसलिए वहाँ खूब बारिश होती है। भूस्खलन भी आम बात है। अभी एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी। 2 दिन में 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। इसकी वजह अरब सागर में बना क्लाउड सिस्टम है। इससे वायनाड, कालीकट, मलप्पुरम को रिकॉर्ड बारिश कराई। वायनाड पठारी क्षेत्र और पठारी की लोड सहने की सीमित क्षमता है। लगातार अत्यधिक बारिश वहाँ हादसे लाती है। यही हादसा इसी का नतीजा है। बहरहाल 128 से ज़्यादा लोग घायल। मलबे में मिल रहे शवों के टुकड़े जिंदगी और मौत का सबब बनी इन दिनों भारतीय रेल व्यवस्था हुई बेपटरी। लगातार रेल हादसों की वजह से सरकार इन हादसों को रोकने में आखिर क्यों हो रही है विफल? कृपया यात्री गण ध्यान दें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब झारखंड में ट्रेन हादसा, 2 यात्रियों की मौत, 53 घायल। 6 हफ्ते में तीसरी दुर्घटना। झारखंड के सरायकेला खरसांव जिले में मंगलवार तड़के 3:39 बजे मुंबई हावड़ा मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 यात्रियों की मौत हुई, 53 को चोटें आईं, 8 गंभीर हैं। दरअसल रायपुर से टाटानगर जा रही मालगाड़ी के एक डिब्बे में पड़ा बम्बो और राजखासो स्टेशन के बीच खराबी आ गई। मालगाड़ी के डिब्बे दूसरी लाइन पर गिर पड़े और 120 की रफ्तार से आ रही हावड़ा मुंबई मेल इसमें टकराकर बेपटरी हो गई। इससे हावड़ा मुंबई रूट प्रभावित हुआ। 9 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इस हादसे सहित पिछले 6 हफ्ते में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। आखिर भारत देश में आज इतनी दौड़ती भागती 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा सफ़र कही जाने वाली रेल आज बेपटरी क्यों हो रही है? यह समझ से परे है। जबकि देश में विकास का दम भरने वाले, विकास पुरुष कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी की लगातार 11वीं वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वैष्णव साहब वास्तव में अब लगता है कि सेल्फी रेल मंत्री हैं। आखिर जान माल की सुरक्षा यात्रियों को कब तक गले की फांस बनी रहेगी? PII में PM बोले, विकसित भारत यात्रा से जुड़े दुनिया की नज़र हम पर, उद्योगों यह सुनहरा मौका न गंवाए। मोदी हर संकट को हराकर हासिल की बेहतर गोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घरेलू निवेशकों से कई मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में मोदी ने निवेशकों से कहा, भारत अगले 5 साल में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। 8% की दर से बढ़ रहा है वैश्विक निवेश। पैसा लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं।
वे भारत के प्रति सकारात्मक से भरे हैं। भारत की नीतियां, प्रतिबद्धता और निवेश वैश्विक विकास की नीति बने हुए हैं। केवल मछली की आंख देख रहे हैं, जाति जनगणना करवा कर रहेंगे राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन में कहा कि उन्हें अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही है और वह देश में जाति आधारित जनगणना करवा कर रहेंगे। उन्होंने सदन में बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर की एक टिप्पणी के बाद कहा। ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर कुछ आपत्तिजनक है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, आप लोग मेरा जितना अपमान करना चाहते हैं खुशी से करिए, रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए कि जाति जनगणना हम करवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात उठाता है, उसके लिए लड़ता है, उसको गाली खानी पड़ती है। उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी है, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे अपमानित किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठाकुर की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सदन के अंदर किसी सदस्य की जाति नहीं पूछी जाती। गांधी की बजट पर महाभारत के 6 उस जमाने के कायर कहे जाने वाले अभिमन्यु को जिन्होंने घेर कर मारा था, उनकी तुलना बीते रोज राहुल गांधी ने सदन में देश के 6 लोगों से कर भाजपा को तिल मिला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल और अडानी अंबानी सहित 6 लोग देश में गरीबों, मध्यम वर्गीय, दबे कुचले लोगों के सीने में और भारत माता को चाकू भोंक रहे हैं। इससे तिल मिलाई भाजपा की जो है इन दिनों स्थिति सांप छछूदर जैसे होके रह गई है। दोस्तों, बात फिल्मी ग्लैमर से। आज पुण्यतिथि विशेष मोहम्मद रफ़ी के लिए, युवा म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए मुफ्त में गाना गाते थे रफ़ी साहब। गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी समेत 13 भाषा और अंग्रेजी समेत 7 विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं। देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं की रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ दी। आज ही के दिन 44 साल पहले मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस मौके पर न्यूज़ 9 ने जाना रफ़ी साहब से जुड़े किस्से। सो दोस्तों, चलिए पैसों की अहमियत नहीं दी, गाना पसंद आया तो बिना फीस लिए आवाज़ दी शाहिद रफ़ी। आज भी हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में पिता रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं। वे बहुत ही सरल किस्म के इंसान थे, उन्होंने पैसे को अहमियत नहीं दी। जी हाँ बहनों भाइयों, उन्होंने तो कितने गाने फ्री में गाए। नए म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए वो कुछ भी कर देते थे। नए म्यूज़िक डायरेक्टर आते थे, वे डरते थे कि रफ़ी साहब के पास कैसे जाएं, यह हमारा पहला गाना है। लेकिन अब्बा को मालूम पड़ता था कि गाना अच्छा है, तब गाकर घर चले जाते थे, उनसे पैसे भी नहीं लेते थे। लोगों की मदद तो ऐसे करते थे जैसे एक हाथ से मदद करते तो दूसरे को पता ही नहीं चलता था। यह शब्द शाहिद रफ़ी साहब, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे हैं, उन्होंने न्यूज़ 9 से शेयर करते हुए अपनी बात कही। जुनून ऐसा कि रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद रात में किया था गाना रिकॉर्ड। मेहुल कुमार की प्रतिक्रिया। नए कलाकारों के लिए रफ़ी साहब के मन में उस वक्त काफ़ी सम्मान था। उदित नारायण साहब न्यूज़ 9 के लिए कह रहे हैं कि रफ़ी साहब से मिल गए, गाने गाने में बहुत ही अच्छा अनुभव होता था। वो कहा करते थे, घबराओ नहीं भरकुरधार, साथ में गाओ और आगे बढ़ो। तो न्यूज़ 9 आज देश के जाने माने प्रख्यात गायक
मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। यो सज्जनों, अब आपको ले चलते हैं अपने पन्ना की खबरों की ओर। पन्ना से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुनीम के साथ हुई लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटारी मोड़ में कार का शीशा तोड़कर 4 लाख की लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। यह जानकारी देवेंद्र नगर में किराना का व्यवसाय करने वाले व्यापारी के मुनीम के साथ 20 दिन पूर्व 10 जुलाई को सलेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भिटारी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से पहुंचे अज्ञात लुटेरों द्वारा कार को रोकते हुए कार के शीशे तोड़कर मुनीम को वसूली से मिली 3,99,610 रुपये की लूट का सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। घटना के बाद किराना व्यापारी अनिल तिवारी के मुनीम राकेश विश्वकर्मा द्वारा लूट की पूरी वारदात की जानकारी थाना सलेहा पुलिस को देकर FIR दर्ज कराई थी, जिसका खुलासा बीते रोज पन्ना पुलिस अधीक्षक श्री थोटा ने किया। कार्रवाई में इनका रहा सराहनीय योगदान। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सलेहा, उप निरीक्षक सरिता तिवारी, सहायक उप निरीक्षक शिवेंद्र सिंह, आरक्षक सतीश श्रीवास्तव, दीपक सोनकिया आदि का सराहनीय योगदान रहा है। फर्जी FIR की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सर्वदलीय नेताओं के साथ ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ के तत्कालीन BMO डॉक्टर KP राजपूत के विरुद्ध पुलिस में दर्ज की गई FIR को फर्जी बताते हुए सर्वदलीय नेताओं के साथ 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि डॉक्टर KP राजपूत योग्य, ईमानदार एवं मिलनसार चिकित्सक है। उनके ऊपर वर्ष 22 में फर्जी शिकायत की गई, जिसकी विभागीय जांच समिति द्वारा की गई। समिति द्वारा लगाए गए गबन की जांच में जैसे गेट बचाने एवं अस्पताल का सामान अपने घर रखने के आरोप निराधार पाए गए। बहरहाल इस सर्वदलीय उच्च स्तरीय जांच की मांग करने वालों में भारत कांग्रेस के भरत मिलन पांडे, सापा जिलाध्यक्ष दशरथ सिंह यादव, एडवोकेट भाजपा नेता शारदा सिंगरौल, जयराम यादव, रामायण लोधी, कामता आरक, कामता भुर्जी, ओंकार लोधी, चंदन लोधी, मलखान लोधी सहित तमाम संख्या में लोग ने इस उच्च स्तरीय मांग की है। मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने विधायक से की मुलाकात। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन पन्ना की इकाई के सदस्यों द्वारा आज पन्ना विधानसभा के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात करके अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। उर नदी के पास अवैध उत्खनन करते टीम ने रेत से भरा ट्रैक्टर ट्राली किया जब्त। यह समाचार जतारा टीकमगढ़ से आपके सामने पहुंचाया जा रहा है। जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता के कारण शहर में बढ़ रहे आगजनी के मामले, शहर में बने गोदामों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। मामला टीकमगढ़ का है। पार्षदों के विरोध के बाद CMO गीता माझी सस्पेंड। टीकमगढ़ सुर्खियों और विवादों में रहने वाली टीकमगढ़ नगरपालिका CMO गीता माझी को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग भरत यादव द्वारा की गई है। आदेश में CMO के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और काम में लापरवाही बरतने पर जांच के निर्देश दिए गए थे। 3 साल के संकट के बाद फिर हीरा खोजने में जुटी NMDC। अत्याधुनिक तकनीकी के साथ बेहतर परिणाम के लक्ष्य में जुटा प्रबंधन। साउथ अफ्रीका से आई एक्स-रे सॉर्टर मशीन। पन्ना की पहचान हमेशा हीरों से होती रही है। दुनिया भर में हीरा नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले पन्ना की इस पहचान को NMDC ने शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC की मझगुआ स्थित प्लांट देश की इकलौती मैग्नेटाइट हीरा खदान परियोजना है। विगत 3 वर्षों से संकट झेल रही NMDC परियोजना का काम पूरी तरह ठप हो गया था। कई वर्षों तक पर्यावरण
एनओसी और सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के चलते एक समय लगा कि अब पन्ना में एनएमडीसी अपना काम बंद कर देगी। 1 जनवरी 21 से पर्यावरणीय स्वीकृति समाप्त होने के बाद माइंस ने खनन बंद कर दिया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने विषम परिस्थितियों में भी धैर्य दिखाया और अंततः मार्च 24 को एनएमडीसी को सभी तरह की अनुमतियां प्राप्त हो गईं। इसके बाद पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। कंपनी को वर्ष 35 तक के लिए खनन की अनुमति मिली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की ओर से एनएमडीसी प्रबंधन को खनन के लिए 2 पट्टों की अनुमति दी गई है। इसमें क्लिमट पाइपलाइन मुख्य पट्टे शामिल है। इसमें मंत्रालय में एनएमडीसी को वर्ष 6 से 275.963 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख कैरेट प्रतिवर्ष हीरा खनन की मंजूरी दी गई है। विदेशी उन्नत तकनीकी का हो रहा है उपयोग। एनएमडीसी में द्वारा इस अत्याधुनिक मशीनों द्वारा हीरा उत्खनन की लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चलें कि पन्ना एनएमडीसी में यह खदान जो स्थित है उसमें बेशकीमती हीरे निकाले जाते हैं। पन्ना की एनएमडीसी खदानों में काम करने वाले लोगों को रोजगार मुहैया होता था, जो विगत कई वर्षों से खदान बंद होने से पन्ना के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही थी। बहरहाल अगर एनएमडीसी का काम हीरा खनन का फिर से शुरू हो रहा है तो यह पन्ना के लिए प्रशंसा और खुशी की बात है। देवियों सज्जनों, आपके शहर कस्बा अमानगंज की बात करते हैं। अमानगंज में इन दिनों वे रंग वे दम धमा चौकड़ी का पूछड़ खाने जैसा माहौल तमाम सड़कों पर देखा और सुना जा रहा है। आज नगर के स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड की हालत कई से कई बदतर हो चुकी है। सड़क के किनारों पर अतिक्रमणकारियों ने इतने पैर फैला रखे हैं कि अब वाहनों को निकलने और आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। बात अगर की जाए तो गुनौर रोड के रेंज ऑफिस से लगाकर थाना तिगड्डे तक सड़कों के दोनों किनारों पर लगे हाथ ठेलों और रखे डिब्बों से भारी भरकम यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही रक्कू ढाबा के पुल के नदी पार से बात की जाए भगत सिंह चौराहे तक तो तमाम अतिक्रमणों की चपेट में पूरा नगर और सड़कें इस समय बदरंगी की हालत में देखी और सुनी जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन हर महीने 500 रुपये एक डब्बे और दुकानदारों से लेकर उनको अतिक्रमण कराने में नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि बताया यह जा रहा है कि किसी भी हाथ ठेला या डिब्बे वालों से पूर्णतः रूप से बाजार बैठकी या पैसा लेना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंद कर दिया था, जब से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई है। इस संबंध में नगर परिषद अमानगंज के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकित सोनी से जब दूरभाष पर न्यूज़ 9 के फाउंडर राजेश के तिवारी ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उनके मोबाइल पर लगातार घंटी बजती रही और वो फ़ोन उठाते नहीं रहे। अब बात अगर की जाए कि आखिर यह अतिक्रमण कुकर मुत्तों की तरह कैसे फल फूल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर पालिका पूर्ण रूपेण से जिम्मेदार हैं। नगर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना ही एक ध्येय नहीं होता, सड़कों पर बिखरे पड़े अतिक्रमण को भी समय समय पर अतिक्रमणकारी की मुहिम दस्ता जो होता है उसको सक्रिय करने से नगर साफ सुंदर स्वच्छ रहता है। बहरहाल आज
कि इस खबर में अमानगंज की मुख्य खबर जो है अतिक्रमण को लेकर, लोगों की मांग को लेकर शासन और प्रशासन के गलियारे में बैठे जिम्मेदारों तक पहुंचाई जा रही है। खासकर रेंज ऑफिस के सामने यानी पूरी कॉलोनी को डिब्बा वालों ने, अतिक्रमणकारों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, कब्जे में कर दिया है। इसमें जिम्मेदार वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी गोविंद राम राय और पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक श्रीमती तिर्की मैडम आँखों में पट्टी बांधे हैं और कानों में रुई ठूसे हैं, जबकि उनका ऑफिस और उनकी कॉलोनी आज समूचे अतिक्रमण से बदसूरत बदरंग हो गई है, जिसमें एक समोसे की दुकानदार ने तो बेजा कब्जा कर रखा है। अब स्थानीय प्रशासन जब न्यूज़ 9 ने इस संबंध में अतिक्रमण प्रभारी या राजस्व का डिपार्टमेंट देख रहे गौरी खान से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आपकी न्यूज़ पर हमने संज्ञान लिया है और रेंज ऑफिस के पास पहुंचकर तमाम डब्बे वालों, खासकर राहुल सिंह समोसे वाले को बताया गया है कि वह अपना भेजा कब्जा हटा लें। अब देखना यह है कि न्यूज़ 9 की इस मुहिम अतिक्रमण जो सड़कों पर जाल फैला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद तमाम उनसे डब्बे वालों से चौपाटी जो बनी हुई है उनसे भारी भरकम पैसे की वसूल करके जो अपना खजाना भर रहे हैं और सड़कें संकीर्ण हो रही हैं, इस पर रोकथाम कब लगाती है, यह जनता का प्रश्न है, जनता की आवाज़ है। इसको स्थानीय प्रशासन को बड़ी शिद्दत से उठाना चाहिए और अतिक्रमण को नगर से नेस्तनाबूद करना चाहिए। अंकित सोनी जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, डायरेक्ट पीएससी से फेस होकर अमानगंज में आए हैं, ये युवा हैं, इनसे नगर की जनता और मीडिया को कुछ दरकार है कि विकास के कार्यों में और जनहित के कार्यों में और मीडिया को साथ लेकर कुछ नगर को कर दिखाएंगे। अब देखते हैं आगे नगर परिषद अमानगंज क्या रुख अपनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। ये थे आज के मुख्य और सटीक, सारगर्भित, विस्तृत समाचार। सो राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए, बने रहें, देखते रहें। जो सच है वह हम आप तक पहुंचाएंगे, सच है सो दिखेगा।